जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मैं मैथ का एक सीरीज चला रहा हूं। अगर आप लोगों ने इस मैथ के सीरीज को पूरा कंप्लीट किया, मैं यह दावा करता हूं कि आप अपने पेपर में 25 में 25 नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस सीरीज में बेहद सरल तरीके से प्रत्येक प्रश्न को कराने वाला हूं जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ एक काम करना होगा कि आप लोग मेरे साथ मैथ के सवालों को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। अगर आप लोग मैथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बन पाएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आने लगेगा। जो पानी खींचने वाले कुएं पर जो पत्थर का गोला सा पत्थर होता है, उस पे बार बार रसरी आने जाने से क्या हो जाता है, उस पर भी निशान पड़ जाता है, भले ही रसली कोमल है। इसी प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मैथ में परफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। यह जो हमें समीकरण दिया गया है और विकल्प में इसका क्या दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा गुणनखंड इस समीकरण का है। तो इस समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 यही दिया है समीकरण। और समीकरण में देखिए हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए अलग अलग कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा, और दूसरे में हम 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो गुणनखंड आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2, यही गुणनखंड आएगा। तो यह कौन सा ऑप्शन है, यह ऑप्शन दूसरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि लॉग ए, ये जो 3 है यहाँ पर 3 के पावर x प्लस 2 बराबर लॉग ए 243, तो x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले लॉग का जो फार्मूला है उसको देख लीजिए। लॉग ए यम बराबर लॉग ए यन। तो क्या होता है, यम बराबर यन होता है। यह फार्मूला याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से 3 के पावर x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 243 के। 243 को ऐसा आधार बनाते हैं कि दोनों जब आधार, देखिए स्क्वायर में भी है, a के पावर m बराबर a के पावर n। तो जब दोनों के आधार समान होते हैं तो उनके पावर भी क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जब आधार समान होकर बराबर होते हैं तो उनके जो घात होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसके आधार को 3 बना दें तो ये जो घातें होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 243 का गुणनखंड करते हैं। 243 का 3 8 24, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 का 3। तो 1 2 3 4 5, तो कितना आया, 3 के घाते x प्लस 2 बराबर 3 के घात 5। तो जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो 3 आंसर आया, तो ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन। तो मतलब देखिए, जैसे यह जमीन वाला कमरा का जमीन हो गया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या दे रहा है, 48 वर्ग मीटर। और कमरे की ऊंचाई, जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है, ऊंचाई कितना दे रहा है, 5 मीटर दे रहा है। ऊंचाई कितना दे रहा है, 5 मीटर दे रहा है। और ये जो क्षेत्रफल है वो कितना बता रहा है, 48 वर्ग मीटर है। तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये किसका है, क्षेत्रफल है। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 दिया है। तो यल इंटू बी, लंबाई चौड़ाई की जगह पर हम 48 लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया है, 5 दिया है। तो 8 पंचे 40, 5 चौका 20, 20 4 24, 240 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीसरा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर 6 है, 6 अंडर रूट 2/5 का घातांकी रूप लिखे। तो घातांकी रूप जब हम लिखते हैं तो जैसे अंडर रूट 5 लिखते हैं,
या अंडर रूट ए ले लें, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर रूट है क्या है, यह वर्गमूल जो होता है यह वर्ग का ही होता है, तो यहाँ पर 2 होता है। अगर घनमूल होता है तो यहाँ पर 3 होता है, तो 3 का क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। तो जब यहाँ पर 2/5 का घातांकी रूप लिखना है तो 2/5 1/6, तो 1/6 2/5 की घाते 1/6, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऑप्शन पहला सही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, यदि a बराबर यक्स रेशियो, यक्स क्या है, एक विषम संख्या है और यक्स का जो मान है वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, तथा b क्या है 2 3 5 6 7 8, यह सेट दिया है, समुच्चय दिया गया है, तो पूछ रहा है b माइनस ए। तो मतलब सबसे पहले हम समुच्चय सेट ए को निकालते हैं। तो सेट ए कह रहा है कि विषम संख्या है और 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है। तो विषम संख्या होता कौन सा है, सबसे पहले यह बताइए। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। वो कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं 2 5 7 9 11, ऐसे करके अनंत तक चला जाएगा। यह सभी क्या है, सेट ए है। और सेट बी की बात करते हैं, सेट बी की 2 3 5 6 7 8, तो जो इसमें एलिमेंट दिए गए हैं, बी में जो एलिमेंट दिए गए हैं और ए में एलिमेंट दिए गए हैं, तो कह रहा है कि बी के जो एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो हटा देंगे तो 3 हट गया, 5 हट गया, उसके बाद में 7 हट गया, बाकी बचा क्या, जब बी माइनस ए कर देंगे तो बचा क्या, 2 6 8, तो 2 6 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन चौथा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को सरल तरीके से बेहद ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और हम अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। यदि 5, 15, यक्स 105 समानुपाती है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यह जो हमें संख्याएं दी गई हैं किसमें है, समानुपाती में है। तो 5:15 समानुपात यक्स अनुपात 105, तो इसको सॉल्व करना है। तो 5/15 बराबर यक्स/105, यह जो समानुपात का चिन्ह है यह किसको प्रदर्शित करता है, बराबर को प्रदर्शित करता है। तो 105 गुणा 5/15 बराबर यक्स, और यक्स का मान ही पूछा है। तो यक्स का मान पूछा है, तो 5×15 3, 3×3 9, 3×5 15, तो यक्स का मान कितना निकल कर आया, यक्स का मान निकल कर आया 35। यक्स का मान कितना आया, 35 आया। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आपके परीक्षा के हिसाब से सही लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी राय हो आप कमेंट में बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाहक चेक। जब कोई व्यक्ति किसी के नाम से, वाहक चेक वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, जिसके पास वह चेक होता है, मतलब जिसके पास वाहक चेक हो गया वो पैसा निकाल सकता है। वो कोई भी हो सकता है। अगर किसी का चेक, वाहक चेक गिर गया और कोई व्यक्ति पा गया तो बड़े ही आसानी से उस चेक में भरी हुई रकम को निकाल सकता है। दूसरा होता है आदेशित चेक। आदेशित चेक किसी व्यक्ति के नाम पर होता है, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर जो हम चेक काटते हैं वो क्या होता है, आदेशित चेक होता है। उसके बाद में रेखांकित चेक होता है। जो रेखांकित चेक होता है इसमें जो पैसा है वो आपके अकाउंट में दिया जाता है, न कि हाथ में कैश प्रोवाइड किया जाता है। यह रेखांकित चेक हुआ। आदेशित चेक किसी के नाम से होता है। वाहक चेक कोई भी चेक पा गया अगर भरा हुआ है तो निकाल सकता है पैसा। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40,000 का 8/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटे 100, मतलब प्रिंसिपल मूलधन, दर, समय बटे 100। इसको याद रखिएगा इस फार्मूले को। और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो 40,000 गुणा 8×2 = 16, 16 को भिन्न में बदलते हैं, 8×2 = 16, 16×1 = 17, 17, और ये जो 2 है वो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। 2 4 गुणा 100, क्योंकि 17/2 हुआ। जब 17/2 हुआ और किसी के नीचे 1 दिया है
तो ये कहाँ चला आता है 17, और एक ऊपर जाता है तो 17 एक का 17/2 हो जाता है। उसी प्रकार से 17 का 2 जो है वो नीचे चला आया, और 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया 200 हो गया। तो 17 चौका 68, 200 गुणा 68, 17 चौका 68, फिर 68 दूना कितना होगा, दूना 140, 136 डबल जीरो, 13,600। जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 13,600 आएगा। 60 दूना 120, और 120 में 16 136, और 2 जीरो लगा दिए। इसको याद रखिएगा, जब आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तभी आप मैथ में पेपर में बेहतर कर पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जब इसे ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला यहाँ पर नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग बड़े ही आसानी से देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसमें तो a बराबर दिया है a प्लस बी प्लस सी, और b बराबर दिया है a माइनस बी माइनस सी। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये किसका सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस समीकरण से भाग देना है, और जो भागफल और शेषफल हमें प्राप्त होगा उसको बताना है। तो आइए बड़े ही आसानी से हम सिखाते हैं आपको कैसे भाग दिया जाता है समीकरण में। तो 45x² प्लस 71x माइनस 40 ये हो गया। अब यहाँ पर 3x माइनस 8, तो यहाँ पर जो 3x है तो इसमें क्या गुणा कर दें कि यह 9x³ हो जाए। तो इसमें हम करेंगे 3x² का गुणा कर दें तो 3x² हो जाएगा 9x³, फिर 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 त्रिक 24x²। ये चीजें हो गई। और जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 45 माइनस 45 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचा, 5 में से 4 गए 1, और 4 में से 2 गए 2, x² माइनस में आया। अब बात करते हैं, उतार लिए एक अंक हमने 71x, ठीक है। अब क्या करना है कि माइनस 21x² है, तो यहाँ हमें नीचे क्या लाना होगा, प्लस लाना होगा, तभी यह कटेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर 7x, 7x लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 त्रिक 21, यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 21x², फिर उसके बाद में 8 त्रिक 8 सत्ते 56, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 56x। लेकिन जब माइनस इसे करेंगे फिर माइनस करेंगे तो माइनस या किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यहाँ का प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 21x² से कट जाएगा, और 71 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 15x बचेगा। उसके बाद में इसको भाग देना है कि हमें इससे कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि यह 15x में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस 40 है, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 त्याई 15x प्लस में है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, प्लस माइनस माइनस में होगा, ठीक। और जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, और माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा, यह कट जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा, शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा, और भागफल कितना होगा, भागफल होगा 3x² माइनस 7x प्लस 5, यह क्या होगा, हमारा भागफल होगा। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप भाग को कर सकते हैं, समीकरण का भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो ओ है वह वृत्त का केंद्र है। एपी स्पर्श रेखा है, एपी जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। पीए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पीए क्या है, पीए कहां पर है भाई, ये रहा पीए, पीए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पीए की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ए स्पर्श रेखा है। जब कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या को टच करती है तो वहां पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब इस चित्र को देखिए, उसको भूल जाइए। ए जहां पर है वहां पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या है, ओ पी रेखा है, ओपी रेखा है। और ओ ए की लंबाई कितनी दिया है, 5 दिया है, और ओपी की लंबाई कितना दिया है, 15 दिया है। तो 15 और 13 दिया है।
13 सेंटीमीटर दिया है ना, 13 और यहाँ पर क्या होगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वहां पर इसका फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 13x², 13 तो हमें क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 13 कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार कितना है एपी, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया है 5 दिया है, 13 तेरहियम कितना होता है 169 होता, और माइनस 5 पचे 25, जब प्लस है यह इस तरफ आएगा तो 25 हो जाएगा, और एपी, एपी स्क्वायर, तो 169 में से 25 निकाल देंगे तो बचेगा 144 एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर, तो एपी स्क्वायर, तो एपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस तरफ भी दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो क्या होगा, जब दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो इधर हो जाएगा 144, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, तो एपी बराबर हो जाएगा 12। तो एपी की लंबाई कितनी आई, 12 सेंटीमीटर आई। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस सवाल को हल करते हैं, सरल कीजिए। 3/4 के पावर -2, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा भाग का सिंबल है, 2/3 -4, क्योंकि ये जो प्रश्न हमने लिया है यह 2024 का प्रीवियस ईयर है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर करते हैं तो इससे दो लाभ होगा। सबसे पहले यह पता चलेगा कि हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और उनको हमें कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो 3/4 के पावर -2 भागे 2/3 के पावर -4, और जब यहाँ पर माइनस है इसको प्लस में बदलना है तो हमें क्या होगा, इसको बदलना पड़ेगा, आधार को बदलना पड़ेगा। तो 4/3 के पावर 2 भागे 3/2 के पावर 4, यह सारी चीजें क्लियर हुई। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, उसके बाद में भाग, तो और 3 के पावर 4 है तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यह आया। और यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया है तो 16/9 गुणा 16/81 हो जाएगा। यह सारी चीजें, ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यह सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं। और 16 सोलहियम कितना होगा, 256 होता है, 16 सोलहियम 256 होता है, और 9 1 का 9, 9 8 72, 729, 256 729, यह आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि वह शेष काम 75 दिन में हो। तो मतलब 50 आदमी एक काम को कर रहे हैं 40 दिन में, 50 गुणित 40 तो कितना हो गया, 2000 आदमी दिन हो गया, आदमी दिन हो गया, 2000 आदमी दिन हो गया। तो कह रहा है 30 आदमी को कितने दिन बाद हटा दिया जाए, तो 20 आदमी उस काम को 75 दिन में करें, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करें, 75 दिन में करें। तो कह रहा है कि 20 आदमी 75 दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 75 दूना 150, तो 1500 जो काम है 75 दिन में होगा। जब 30 आदमी हटा दिए जाएंगे और 75 दिन में काम कराएगा तो कितना काम करेंगे, 20 आदमी 75 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 1500 काम करेंगे। काम कितना है, 2000 काम है, तो 2000 काम में से आदमी दिन में से 1500 आदमी दिन निकाल दिए तो कितना बचा, 500 आदमी दिन बचा। तो 500 आदमी दिन बचा, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 500 काम जो है वो 50 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 500 बटे 50 कर देंगे तो कितने दिन में, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 30 आदमी को हटा दिया जाता है, 10 दिन बाद 30 आदमी को हटा दिया जाता है, बाकी शेष काम कितने दिनों में होगा, 75 दिनों में समाप्त होगा। यह एक तरीका हुआ। निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक को ज्ञात करना है, तो माध्यिका होता क्या है, सबसे पहले यह जानिए। जो डाटा दिया गया है, जो डाटा दिया गया है उसे एक अरेंज में रखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम में रखा जाए, और उसके बीच का जो अंक होता है वही क्या होता है, माध्यिका होती है। और बहुलक की बात करें तो बहुलक क्या है, तो बहुलक उसे कहते हैं जो किसी डाटा में सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या है, बहुलक है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, 11 साल के 4 बच्चे हैं, 12 साल के 3 बच्चे हैं, 13 साल के 5 बच्चे हैं, 14 साल के 4 बच्चे हैं, 15 साल के 4 बच्चे हैं, 16 साल के 3 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर 13 साल के जो 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पर बहुलक क्या है, बहुलक जो है वो 13 है।
तो जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या है, बहुलक है। और माध्यिका क्या है, माध्यिका, माध्यिका जो डाटा दिया गया है, 4 बच्चे कितने हैं, 11 साल के हैं, तो 4 हो गया, 4 3 7, 7 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23, 23। कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 23 है। और 23 में कौन मध्य में आएगा, कितने साल वाला मध्य में आएगा, तो 11 इधर, 11 इधर। तो जो 12वां नंबर का बच्चा है, वो 12वां नंबर का बच्चा, 12वां नंबर का बच्चा जो है वो क्या है, इसकी माध्यिका है, तो 12वां किस में आएगा, 4 3 7 7 5 12। 12वां जो बच्चा है वो कितने साल का होगा, 13 साल का होगा। क्योंकि माध्यिका का जो सूत्र होता है विषम के लिए, n/2 प्लस वां पद, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद होता है। और सम के लिए क्या होता है, n/2वां पद, 2वां पद प्लस n/2वां पद प्लस 1। तो ये किसके लिए होता है, सम के लिए। जब डाटा यहाँ पर 22 होता तो ये वाला फार्मूला लगता, और अगर 23 दिया है तो n+1/2वां पद लगता है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए और बाजार का मूल्य 50 प्रति शेयर बताया गया। तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए मूल्य देना पड़ेगा और शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा गया है। कोई व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर, अंकित मतलब 10 रुपए में 200 शेयर खरीदा, तो कितने का शेयर खरीदा उसने, 2000 का शेयर खरीदा। तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए मूल्य देना पड़ेगा, तो कितना हुआ, 2000 का शेयर उसने खरीदा, लेकिन बाजार का जो रेट है वो कितना है, 50 रुपए प्रति शेयर है। तो 50 का 200 कितना हुआ, 10,000। उस शेयर की रेट बाजार में क्या है, 10,000 है। और उसका जो अंकित मूल्य था जिसमें उसने शेयर को खरीदा था, 2000 में खरीदा था, और 10 मूल्य है वो कितना है, 10,000 है उसकी कीमत। तो 10,000 में से 2000 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8000। 8000 हमें क्या होगा, बेनिफिट प्राप्त होगा। 8000 क्या होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घनाकार टंकी के भीतर की भुजा 30 सेंटीमीटर है। एक घनाकार टंकी है जिसकी भुजा कितनी है, 30-30 सेंटीमीटर है। तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई कितनी होगी, 30 गुणा 30 गुणा 30। तो इस टंकी का आयतन निकल कर चला है कितना, 9 त्रिक 3 त्रिक का 9 त्रिक 27,000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा। घनाकार टंकी में जो जल भरा गया है उसका आयतन कितना होगा, 27,000 घन सेंटीमीटर होगा। और यह बात कह रहा है कि 7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। जब 7 लीटर पानी निकाल लिया गया तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो 7000 घन सेंटीमीटर पानी निकाल लिया गया, घन सेंटीमीटर पानी निकाल लिया गया। तो बचा कितना, 2000, 2000 घन सेंटीमीटर पानी बचा। और 2000 घन सेंटीमीटर बचा तो पानी की कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, मतलब जो पानी है वो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 900 है। ठीक, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें आयतन कितना प्राप्त हुआ है, 20,000। हमें आयतन कितना प्राप्त हुआ है, 20,000 घन सेंटीमीटर। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बचा 200। 200 बटे 9, 9 दूना 18, बचा कितना 2, 9 दूना 18, फिर बचा 2, 22.2, 22.2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आएगी। क्योंकि लंबाई गुड़ी चौड़ाई, क्षेत्रफल हमें पहले से पता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई 30-30, ऊंचाई घटा है, ऊंचाई कितना घटा वही ज्ञात करना है। जब आयतन 20,000 घन सेंटीमीटर हो गया है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 22.2 सेंटीमीटर। पहले 30 सेंटीमीटर था, अब कितनी हो जाएगी, 22.2 सेंटीमीटर। यह चीजें समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चित्र ओ वृत्त का केंद्र है COA, COA 130 है। तो कोण ABC ज्ञात करना है। और कौन सा कोण ज्ञात करना है, ADC, ADC ये कोण ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, जब एक ही बिंदु के द्वारा दो कोण, केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो मतलब केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बना है, कोण O जो है वो 130 डिग्री है। तो कोण D जो होगा वो कितना होगा, 65 होगा, 65 डिग्री, क्योंकि आधा होता है। और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो जब यह कोण 65 दिया है तो अगला कोण क्या होगा,
180 180 माइनस 65 तो कितना बचा 115। तो जो कोण बी है वो कितना आएगा 115 डिग्री आएगा। यह दोनों चीजें क्लियर हुई। 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय पर है। तो जब छमाही देय की ब्याज करता है और दर जब वार्षिक ब्याज में दिया होता है तो उसको छमाही में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो जो ब्याज है वो किसमें बदल जाता है 5% छमाही दर में बदल जाता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद में समय को छमाही में बदलना होता है तो 1.5 साल का समय दिया है तो उसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है तो 3 छमाही हो जाता है। कि जब दर हमने किसमें बदल दिया छमाही में बदल दिया तो समय भी किसमें बदलना चाहिए छमाही में बदलना चाहिए। अगर तिमाही बात करता तो यहाँ पर 4 से भाग देते, यहाँ पर 4 से गुणा करते। इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मिश्र धन की, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले मिश्र धन निकाला जाता है। फिर मिश्र धन में से मूलधन माइनस करके हमें क्या होता है, मूलधन माइनस करके हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो आर अपॉन 100 पावर टी। तो यह फार्मूला होता है, पी से होता है मूलधन 16,000 दिया है। उसके बाद में समय दिया है, दर कितना दिया है 5% का। तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105/100, 105/100, 105/100। यह मैंने 3 बार क्यों लिया, 3 बार इसलिए लिया क्योंकि यह छमाही दिया है और समय कितना होता है 3 हो जाएगा। तो 3 होगा तो यह 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एक्का 5, 5 दूना 10, 21 और 20 के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 21 20। तो 3 शून्य कट गया यहाँ से, ठीक। बचा 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 21 21 2, 2 गुणा 21 21 21। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 18,522। 18,522 में से 16,000 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे मूलधन को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 2,522। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 2,522। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।